नमस्कार। तो भाई मेहनत रंग लाई है, फसल कटकर तैयार है और अब हर किसान भाई के मन में वो एक बड़ा सवाल है कि अपनी इस गेहूं की फसल का अब क्या किया जाए। जी हाँ, यही वो दुविधा है जिस पर सब कुछ टिका है। क्या आज के भाव पर बेचकर जो मिल रहा है उसे घर ले आएं या फिर बेहतर कीमत की उम्मीद में थोड़ा और रुकें? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सीधे आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं कि बाजार आखिर कह क्या रहा है। देखिए, सबसे पहला कदम है बाजार को ठीक से समझना। आज यानी 25 मार्च 2026 को जमीनी हकीकत क्या है। तो आइए सबसे पहले पूरे राजस्थान की एक मोटी मोटी तस्वीर देख लेते हैं। आज की तारीख में अगर पूरे राजस्थान का औसत निकालें तो गेहूं का भाव चल रहा है करीब करीब 2202.25 प्रति क्विंटल। ध्यान रहे, ये एक एवरेज यानी कि औसत आंकड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ बाजार में जो सबसे कम कीमत मिल रही है वो है 1800 रुपये प्रति क्विंटल। ये वो रेट है जिसे देखकर थोड़ी चिंता हो सकती है। लेकिन रुकिए, इसी बाजार में सबसे ऊंची कीमत 2374 रुपये प्रति क्विंटल तक भी गई है। सोचिए तो जरा, एक ही दिन में सबसे कम और सबसे ज्यादा भाव के बीच 500 रुपये से भी ज्यादा का फासला है। तो मतलब साफ है, असली खेल इन औसत कीमतों में नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी कहानी इन छोटे छोटे विवरणों में, इन डिटेल्स में छुपी हुई है और सही मुनाफा भी वहीं छिपा है। और वो डिटेल्स हैं अलग अलग मंडियों के भाव। इस टेबल पर नजर डालिए जरा। एक तरफ बस्सी में किसानों को 2374 रुपये तक का शानदार भाव मिल रहा है, तो वहीं विजयनगर में ये 2275 रुपये पर है। जगह बदलते ही कीमत कैसे बदल जाती है ना? तो ये तो साफ हो गया कि अलग अलग मंडियों में भाव अलग हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, ये भाव एक जगह टिकते भी नहीं हैं। तो अब बात करते हैं इस उतार चढ़ाव की और समझते हैं कि सही समय और सही जगह चुनना कितना जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पिछले बस 5 दिनों में ही औसत कीमत कैसे ऊपर नीचे हुई है। 21 मार्च को भाव 2301 रुपये था। अगले ही दिन ये गिरकर 2190 रुपये हो गया, फिर थोड़ा संभला और आज फिर से 2190 रुपये पर है। यही तो बाजार का स्वभाव है, अस्थिरता। तो सार क्या निकला? सार ये है कि भाव सिर्फ दिन के हिसाब से नहीं बल्कि किलोमीटर के हिसाब से भी बदलता है। हो सकता है आपकी मंडी और पड़ोस की मंडी के भाव में ही एक बड़ा अंतर हो। इस चार्ट को देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। जहां विजयनगर में भाव 2275 रुपये हैं, वहीं नाहरगढ़ में किसानों को 2650 रुपये तक मिला है। सीधा सीधा 400 रुपये प्रति क्विंटल का फर्क। हनुमानगढ़ और नोहर जैसी मंडियों में भी यही हाल देखने को मिलता है। यही वो जानकारी है जिसमें असल मौका छिपा है। तो ये सारे आंकड़े हमें घुमा फिराकर वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आते हैं कि भाई अब इस सारी जानकारी का करें क्या, बेचें या इंतजार करें। और अगर ये सवाल मन में आ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। बाजार के बड़े बड़े जानकार भी इसी सवाल से जूझ रहे हैं। कोई भी आपको गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि अगले 10 दिन में भाव ऊपर जाएगा या नीचे। देखिए, इस सवाल का कोई एक जादुई जवाब नहीं है जो हर किसी के लिए सही हो। जो फैसला एक किसान के लिए सही है वो शायद दूसरे के लिए बिल्कुल ना हो। सही फैसला हमेशा अपनी निजी परिस्थितियों को देखकर ही लिया जाता है। तो फैसला कैसे लें? बहुत आसान है। खुद से ये 4 सीधे सवाल पूछने हैं। पहला, क्या फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का इंतजाम है? दूसरा, क्या अभी पैसों की तुरंत जरूरत है? तीसरा, क्या नाहरगढ़ जैसी दूर की ज्यादा दाम वाली मंडी तक फसल ले जाने का खर्च और मेहनत उठा सकते हैं? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल, अगर कल को भाव गिर गया तो कितना नुकसान सहने की हिम्मत है? बस इन सवालों के जवाब ही सही रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। इन सब आंकड़ों और सवालों के बाद असली ताकत किसके हाथ में है? दिन के आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, जब हमारे पास सही और ताज़ा जानकारी होती है तो हम हवा में तीर नहीं चलाते, हम एक सोचा समझा फैसला लेते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बाजार किधर जाएगा, असली सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ आपका अगला कदम क्या होगा। याद रखिए, अपनी ज़रूरत और जोखिम को समझकर लिया गया हर फैसला एक सही फैसला होता है। आपकी मेहनत, आपका फैसला।